पश्चिम बंगाल के चुनावी सफ़र पर हम निकले हैं और चुनावी सफ़र का जो आज दौरा हो रहा है वो बिहार और बंगाल के बीच में हो रहा है। जिस चचड़ी पर हम खड़े हैं यह चचड़ी बिहार और बंगाल के बीच में है। आपको जानकर यकीन नहीं होगा लेकिन यही सच्चाई है। अहमदाबाद प्रखंड उस पार है और इस पार जो है वो आपका हरिश्चंद्रपुर प्रखंड है, बंगाल का एरिया है इस पार। और जहाँ पर हम खड़े हैं यह जो है ये जो एरिया है यह बिहार और बंगाल का आप इसको बॉर्डर एरिया कह सकते हैं। यहाँ तक पहुँचने के लिए काफ़ी कठिनाइयों का सामना हमें करना पड़ा। बाइक के सहारे हम यहाँ तक पहुँचे हैं, चूँकि 4 चक्के की वाहन की मदद से आप यहाँ तक नहीं पहुँच सकते हैं। यहाँ आने से पहले जो है एक चेक पोस्ट भी पड़ता है जहाँ पर बिहार पुलिस की तैनाती की गई है, जहाँ पर अब बाकायदा आपकी गाड़ियों की चेकिंग की जाएगी कि आपकी गाड़ियों में शराब वगैरह तो नहीं आ रही है या फिर इस ओर से शराब आप लेकर के बिहार में तो नहीं जा रहे हैं, क्योंकि बिहार में जो है शराबबंदी की गई है। हमारे साथ यहाँ पर जो कुछ लोग हैं वो बंगाल के ही रहने वाले हैं आप लोग। तो ये दोनों भाई साहब हमें मिल गए हैं, यहाँ पर बंगाल के ही ये दोनों रहने वाले हैं। तो इन लोगों से थोड़ी सी बातचीत करते हैं और थोड़ी समझने की कोशिश करते हैं कि बंगाल में जो भाजपा ये कह रही है कि 200 से ज़्यादा सीट हम लाने वाले हैं, इसमें कितनी सच्चाई है, कितना फसाना है। क्या वाकई में जितना आसान बंगाल में भाजपा सोच रही है बंगाल चुनाव को जीतना, क्या उतना आसान बंगाल चुनाव है भाजपा के हाथों में? तो ये तमाम बातें हैं बंगाल चुनाव के चुनावी यात्रा पर हम निकले हैं और चुनावी यात्रा में बंगाल के कई लोगों से उनसे मिलकर बंगाल की हालत को, बंगाल में होने वाले डेवलपमेंट को, बंगाल में होने वाली राजनीति को हम आपके बीच रखने की कोशिश कर रहे हैं। क्या नाम है भैया आपका? सैयद सिंटू। सैयद सिंटू। क्या करते क्या है आप? जी भैया अभी पढ़ाई कर रहे हैं। हमें पढ़ाई करते हैं। क्या लग रहा है बंगाल में जो चुनाव होने वाला है, बीजेपी तो कहती है कि 200 से ज़्यादा सीट हम लाएंगे, कितना सच है कितना झूठ है? ये तो सरासर झूठ है सर। ये तो सरासर झूठी है। तो इधर तो चूँकि ये जो एरिया है काफ़ी ही बिहार और बंगाल का सटा हुआ इलाका है, जब चाहे बिहार चले जाते होंगे, जब चाहे बंगाल में आते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता होगा, कोई रोकने हम लोग को ज़्यादा सुविधा इधर ही पड़ता है। हाँ, इधर ही पड़ता, बिहार से ही हम लोग को ज़्यादा सुविधा मिलती। तो बंगाल में क्या है जो? नहीं सर, हम लोगों का असल में ना प्रॉब्लम इस चीज़ का है कि जैसे हम लोगों का एक गोबरा घाट है तो वो हम लोगों का ब्रिज बना नहीं है। अच्छा। तो यहाँ हम लोगों को हर चीज़ सुविधा मिल जाती है बिहार में। कटिहार जाना, हमें कोई भी 24 आवर्स हम कहीं जाना है तो हमें हर सुविधा बिहार में मिल जाता है यहाँ से जाते ही। और उधर क्या कि नाव का प्रॉब्लम है, तो वहाँ तो नाव 6-7 बजे के बाद बंद हो जाता है, तो हम उस पार तो जा नहीं सकते। लेकिन जहाँ तक चुनावी माहौल का बात है तो यहाँ सर हम लोगों का एक ही सिद्धांत है और एक ही है कि जो भी ममता कर रही है हम लोगों के लिए वो बहुत बेटर कर रही है। तो आप थोड़ा सा इधर आ जाइए। ये आखिर डेवलपमेंट की बात आप कर रहे हैं, तो अभी भी आप कह रहे हैं कि हमें बहुत चीज़ों के लिए जो है बिहार आना पड़ता है। हाँ, बिहार मेन समस्या हम लोगों का सबसे पहला कि जो फरक्का नदी है ना, ये हम लोगों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। क्या उसमें प्रॉब्लम ये है कि वो जो जैसे हम लोगों का घाट है तो अब 24 आवर्स तो वहाँ पे नाव नहीं चलेगी। अब जो टाइम है सुबह 5 बजे से रात के 8 बजे तक इतना ही चलता है। और कोई रिक्वेस्ट अगर करे, जो बाई चांस अगर दिवे कोई इंसान अगर फंस गया तो वो बाई चांस उसे निकाल देता है। तो ये हम लोगों की सबसे बड़ी समस्या है। अभी आप जो प्रखंड के हरिश्चंद्रपुर प्रखंड के आप रहने वाले हैं जी, तो वहाँ पर जो अभी सिटिंग मेंबर अभी कौन है वहाँ के? अभी तो मेरे ख्याल से टीएमसी वाले हैं। अभी टीएमसी वाले हैं। क्या नाम है उनका? सर ये तो मुझे खासा नहीं, लेकिन इतना पता है कि तजमुल है शायद। वहाँ की जो वोट की जो रेशियो है, तो मुस्लिम वोट वहाँ पर कितने होंगे और हिंदू वोट कितने होंगे? 40% मुस्लिम है। 40% जी, 60% जो है अदर है। तो अदर में आप सारे ले लो, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, है ना, तो इन सब को मिला करके 60% है। तो ये तो आपका जो एरिया है वो मालदा डिस्ट्रिक्ट में जी मालदा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है हम लोगों का। और क्या कुछ परेशानी है अंदर में? कुछ स्कूल वगैरह एजुकेशन का क्या कुछ सुविधा है? एजुकेशन तो जो भी है हम लोगों का अभी फ़िलहाल तो बहुत ही अच्छा है बंगाल में। क्योंकि हम लोग भी जब यहाँ पे कुछ नहीं था उस टाइम जो है, जैसे आप मान लीजिए कि आज से 15 साल पहले उस टाइम बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम था। लेकिन 15 साल के बाद आज के टाइम में हम लोगों के गांव में ही 12वीं तक हो गए हैं। तो हाई स्कूल है, हॉस्पिटल है, मिडिल क्लास है,
मिडिल मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि मतलब भाजपा जो कह रही है कि बंगाल में हम 200 से ज़्यादा सीट ले आएंगे, जी उसमें कहीं ना कहीं डाउट है। जी 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 पूरा डाउट है। अब यह तो चुनावी बातें हैं, चुनाव की तारीख तय हो चुकी है। चुनाव बस कुछ ही दिन के बाद पश्चिम बंगाल में होने वाला है, तो चुनाव खत्म होने के बाद ही यह बातें पता चलेंगी कि बंगाल के चुनाव में किसकी जीत होगी, किसकी हार होगी, कौन मुख्यमंत्री वाली कुर्सी पर फिर से विराजमान होंगे, ममता दीदी या फिर बीजेपी के कोई कद्दावर नेता। हालांकि इस बीच कई बीजेपी के जो टीएमसी के जो बड़े बड़े नेता हैं वो बीजेपी का दामन थाम रहे हैं, टीएमसी को छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। और एक भैया है यहाँ पर बाइक लेकर के ही आ रहे हैं, तो अब आप देख सकते हैं कि ये जो चचड़ी है, मुख्य तौर पर हम आपको बता दें कि ये चचड़ी बिहार और बंगाल का बॉर्डर है। इसी चचड़ी के सहारे आप बिहार तक जा सकते हैं, इसी चचड़ी के सहारे आप बिहार से बंगाल तक आ सकते हैं। यहाँ के लोगों को ये चचड़ी काफ़ी लंबे समय से सहारा दे रही है। आज़ादी के इतने वर्षों के बाद भी यहाँ पर कोई पुल का निर्माण नहीं हो पाया है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, हम क्या कहेंगे, कहने के लिए तो यहाँ हम लोग का फालतू एरिया में ही है, न टीएमसी साथ देता है न बीजेपी साथ देता है, तो किसके ऊपर हम लोग भरोसा करेंगे? मगर एक भाई साहब बोलेंगे नहीं टीएमसी मुख्यमंत्री बनेंगे, मगर हमको उम्मीद तो नहीं लगता कि बनेगा। आपको उम्मीद नहीं लगता है? हमको बिल्कुल उम्मीद। क्यों? ये कोई जातिवाद वाली बात आ जाती है? जातिवाद वाली बात नहीं। देखिए आप जो पुलवा में खड़े हैं, ये पुलवा आज से नहीं, लगभग जब से देश स्वाधीन हुआ तब से लेकर आज तक वही पोजीशन में है। आप जानिए पूरा यहाँ बिहार का आदमी जो बंगाल घुसेगा या बंगाल का आदमी बिहार घुसेगा तो वही हाल है जो देख रहे हैं। देखिए इस पुल पर जो है कितनी कठिन से जो है गाड़ी को पार करना पड़ता है। और भैया थोड़ा आप लोग आगे निकाल लीजिए, गाड़ी फंस जाएगा उनका। अच्छा, एक बात जो इन्होंने कहा कि आप तो बता रहे हैं कि बीजेपी आ जाएगा, आपको ऐसा क्यों लगता है कि बीजेपी आ जाएगा? टीएमसी कोई काम किया नहीं आज तक, टीएमसी कोई काम किया नहीं। हम लोग का आशा है कि बीजेपी आएगा तो कुछ होना चाहिए, कुछ होना चाहिए, परिवर्तन मतलब होना चाहिए। तो ममता दीदी तो लगातार ये दावे कर रही है कि बीजेपी बंगाल में नहीं आएगी, हालांकि बीजेपी कह रही है कि 200 के पार जाएंगे। सही बात है, ममता दीदी कोई खराब नेता नहीं है, मगर उसका जो वर्कर है वो फालतू है, वो फालतू है। और क्या क्या दिक्कत है अंदर में? अंदर में कोई दिक्कत नहीं हम लोग का, यहाँ सिर्फ पुलवा और रास्ता का। अच्छा, एक भैया बता रहे थे कि हम लोग को जो है बंगाल में जितना सुविधा नहीं मिलता है उससे ज़्यादा सुविधा हम लोग को बिहार में मिलता है। ऐसे अभी वर्तमान में बंगाल से बिहार बहुत अच्छा है, बंगाल से बिहार बहुत अच्छा है, बंगाल में कुछ नहीं है, इसलिए आप लोग को बिहार जाना पड़ता है। क्या नाम हुआ भैया जी आपका? संतोष यादव। संतोष यादव जी कहाँ के? बिहार के रहने वाले कि बंगाल? बंगाल का। बंगाल के रहने वाले, तो बिहार बंगाल में रहते हैं, दूध बेचने बिहार जाते हैं? बिहार में, हाँ। अच्छा, तो बंगाल में रहते हैं भैया जी और बेचने दूध जो है वो बिहार में जाते हैं? बिहार में जाते हैं, ये बात तो सही। तो क्यों बिहार में क्यों जाते हैं दूध बेचने? बंगाल में दूध नहीं बिकता है क्या? बिकता है सब, हाँ। जिसका सर था जहाँ पर है, अच्छा। बैठ गया है, हाँ। वहाँ पर जाते आते हैं। अच्छा, तो बंगाल में अभी क्या कुछ दिक्कत हो रहा होगा आप लोगों को? बहुत चीज़ का दिक्कत है। सबसे बड़का बात यही, जो जा रहे हैं मचान देकर जो जी कट जाता है तो हम लोग घर बैठ जाते हैं। तो ये मचान जो है शुरू से ही इस तरह का था या फिर कुछ दिन पहले ही टूटा है? क्योंकि एक भैया बता रहे थे कि 2 साल पहले यहाँ पर पुल हुआ करता था। पुल हुआ करता था, सब पुल भस गया यहाँ से, तब यही 2 साल पहले बाद ये मचान चालू हुआ, तब इसी में पार घाट हम लोग करते हैं। अच्छा, इसी पर साइकिल मोटरसाइकिल सारे कुछ जाता है इसी में। और जो 4 चक्के वाहन है वो तो इस पार नहीं आ पाता होगा, वो किधर से आता है? वो बहुत घूम के आता है एकदम पूरा, वो गोविंदपुर दे के न तो बेलगछी हो के आना जाना करता है, बहुत दिक्कत। हाँ, तो इस बार आप लोग बंगाल में किसकी सरकार चाहते हैं? बंगाल में सरकार तो देखिए जे बनाते हैं वही अपने के लिए है, हाँ, और कोई काम का नहीं। हम लोग भसते हैं, डूबते हैं, घर में बैठ जाते हैं, सब बेकारे बात है। फिर भी इस बार कुछ तो चाहते होंगे ना? सरकार इस बार किसकी चाहते हैं पश्चिम बंगाल में? हम लोग तो अभी बेसिवाग चाहते रहे कि इधर ममता को हम लोग ही करेंगे, अब देखते हैं। ममता को क्या करेंगे? इधर वोट हर चीज़ देते हैं, ममता दीदी को देंगे। क्यों? बीजेपी से क्या दिक्कत हो गई है? बीजेपी से यार देखिए ना, हाँ करेंगे करते करते समय चला गया, फिर वोट आ गया। पश्चिम बंगाल के चुनावी सफ़र पर निकले हैं, चुनावी दौरे पर निकले हैं और चुनावी दौरे में बंगाल के कई हिस्सों में जाकर बंगाल के तमाम दृश्य को आपके बीच हम रखने की कोशिश कर रहे हैं। बंगाल में जो विधानसभा का चुनाव होने वाला है उसको लेकर लगातार जो है वो सरगर्मी अपने जोरों पर है।
बीजेपी का कहना है कि हम 200 के पार जाएंगे, ममता दीदी का कहना है कि हम 200 के पार जाएंगे। अब सवाल यह उठता है कि कौन किस पर भारी रहेगा, यह तो चुनाव के बाद ही स्पष्ट होगा।